नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। राजस्थान की सियासत और किसानों के हक की लड़ाई में बुधवार को एक बड़ा कदम सामने आया है। प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसानों के सामने खड़े सबसे बड़े संकट अमानक खाद, बीज और दवाइयों के खिलाफ सख्त कानून की मांग रखी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि आज किसानों के साथ सबसे बड़ी ठगी इन कंपनियों के जरिए हो रही है, जो घटिया खाद, बीज और कीटनाशक बनाकर बाजार में बेचते हैं। परिणाम यह होता है कि किसान मेहनत से बोई फसल को बचा नहीं पाते, उत्पादन घट जाता है, जमीन की उर्वरता नष्ट होती है और किसान कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अभी तक नियम केवल लाइसेंस रद्द करने तक ही सीमित है, लेकिन सवाल यह है कि जब किसानों का सीधा नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के सामने मांग रखी कि कानून में ऐसा प्रावधान जोड़ा जाए जिससे इन कंपनियों से ही किसानों का मुआवजा वसूला जाए। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जब तक कंपनियां किसानों के इस दोहरे नुकसान की भरपाई नहीं करेंगी, तब तक यह ठगी रुकने वाली नहीं है। उन्होंने हाल ही में हुई घटना का भी उदाहरण दिया, जहां सोयाबीन की फसल में नकली दवाई डालने से पूरा खेत बर्बाद हो गया। कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, लेकिन किसान को मुआवजा नहीं मिला। सवाल यह है कि सिर्फ लाइसेंस रद्द कर देने से क्या किसानों का नुकसान पूरा हो जाएगा। कृषि मंत्री ने याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर यह मांग उठाई थी और अब समय आ गया है कि इस पर ठोस कदम उठाया जाए। गौरतलब है कि राजस्थान में 29 मई से अमानक खाद, बीज और दवाइयों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ दावे करने से किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, या फिर कंपनियों पर सीधी चोट करके उनसे मुआवजा वसूल कर ही इस गुनाह की सजा दिलाई जाएगी। किरोड़ी लाल मीणा ने आज किसानों की आवाज बुलंद की है और यह लड़ाई आने वाले दिनों में सियासी रंग भी जरूर लेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।